Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। जैसे कि हमने नई साल शुरुआत की है, नई साल के साथ ही वी आर आल्सो स्टार्टिंग द न्यू टर्म, राइट। सीबीएसई का अब सेकेंड टर्म के जो एग्जामिनेशन है वो आएंगे, मतलब सेकेंड टर्म का जो आपका सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चों वो आपका शुरू हो जाएगा, राइट। सो इन द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर वी विल आल्सो बिगिन आवर न्यू सिलेबस। मीन्स हम लोग जो सेकंड पार्ट रह गया था, आपका जो सेकंड टर्म रह गया था, उस सेकंड टर्म के सिलेबस के साथ शुरुआत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पहले ये सेकंड टर्म का सिलेबस है क्या, राइट। सो हम लोग क्या बात करने वाले हैं टुडे। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जो फिजिकल एजुकेशन टर्म टू क्लास 11 का जो सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आई होप दैट कि आप इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं आगे और समझते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इन दिस term, in this second term we will discuss about unit number 4, right, unit number 5, unit number 6, unit 9 as well as unit number 10। तो टोटल मिला के हम लोग कितनी 5 यूनिट को कवर करेंगे इस टर्म में। और कुछ बच्चे जो पूछ रहे थे कि सर जो पिछले टर्म का है उसको दोबारा से रिवाइज हम क्यों कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है कि बेटा जो शुरुआत की आपकी 5 यूनिट है दे आर द फाउंडेशन स्टोन। तो अगर आप वो यूनिट पूरी तरह से क्लियर नहीं करेंगे तो इन यूनिट्स को समझने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सो दैट इज वाई वी वर डीलिंग अबाउट द यूनिट नंबर 1। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग यूनिट 4 के बारे में देख लेते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग। वी आर गोइंग टू डील विद द यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 को हम लोग डील करने वाले हैं सबसे पहले। यूनिट नंबर 4 के बारे में देख लेते हैं कि व्हाट आर द मेन टॉपिक इन टू विच वी आर गोइंग टू डील इन यूनिट नंबर 4 और इन द कमिंग यूनिट्स, यूनिट नंबर 5, 6, 9 और 10। फिर उसके बाद में इन द लास्ट ऑफ दिस चैप्टर, इन द लास्ट ऑफ दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द प्रैक्टिकल सिलेबस। जो आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने हैं उनका सिलेबस क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, होप इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए अब समझते हैं इसको। तो यूनिट नंबर 4 का जो पहला टॉपिक है उसको जो हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है, वो आपका फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड। चाइल्ड विद स्पेशल नीड जो है मतलब कौन से बच्चे होते हैं, वो बच्चे जिनका कोई भी बॉडी पार्ट या फिर कोई बॉडी ऑर्गन ठीक से डेवलप नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उनको नॉर्मल जो वर्क है, नॉर्मल वर्क में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है, राइट। वो चिल्ड्रन दे आर नॉट having the natural body part growth, so because of that condition they found some kind of the difficulty to perform the daily task। so उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम लोग इम्पेयरमेंट कह सकते हैं, राइट। और उसकी वजह से जो जो सिचुएशन क्रिएट होती है पर्टिकुलर इंसान के लिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैंडीकैप भी कई बार बोलते हैं। और एक अच्छा सा नाम इंडियन गवर्नमेंट ने उसके लिए निकाला है, दैट इज दिव्यांग। ठीक है, चलिए और उनके लिए उनको मेन स्ट्रीम एजुकेशन से हम लोग जोड़े रहे, राइट, सो दैट दे कुडंट फील दैट दे आर नॉट फ्रॉम द सेम कम्युनिटी। तो उसकी वजह से हमने क्या है एक अलग अलग टाइप की चीज़ों को डिजाइन किया है, उनको हम लोग क्या कहते हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। उसके बारे में भी हम लोग बात करें। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है APE। ठीक है, थर्ड टॉपिक इसमें है, थर्ड टॉपिक उसमें क्या हम ऑर्गेनाइजेशंस की बात करेंगे कि जो APE है हमारा एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन है, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है जो सपोर्ट कर रही है इस एजुकेशन को, ठीक है, एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन को, राइट। तो उनको प्रमोटिंग करने वाली कौन कौन सी एजेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशल ओलंपिक भारत है, पैरा ओलंपिक कमेटी है, राइट, डीफी ओलंपिक है, स्पेशल ओलंपिक है, राइट। तो इस तरह की जो ओलंपिक्स हैं वो स्पोर्ट को किस तरह से प्रमोट कर रही हैं स्पेशली एबल्ड चाइल्ड के लिए। ठीक है, देन नेक्स्ट और द लास्ट यूनिट जो है वो क्या रहेगी इसमें, बेसिकली जो हमारी एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन के थ्रू जो बच्चे सीखना चाह रहे हैं चीज़ों को, ठीक है, जो स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं उनको किस तरह से मतलब इंटेंसिफाई करना है, किस तरह से उनकी चीज़ों को और ज़्यादा आसान बनाना है, राइट। तो उनमें किस किसके रोल आते हैं, उसमें रोल आता है आपका काउंसलर का, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, स्पीच थेरेपिस्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट का, फिजिकल एजुकेशन टीचर का, राइट। और अगर लास्ट में मैं ऑल इन ऑल अगर कहना चाहूँ तो स्पेशल एजुकेटर एक तरह से आप उनको बोल सकते हैं। तो आई होप दैट कि इतनी सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, बाकी क्या करते हैं हम लोग इन सारी चीज़ों को समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और चलेंगे हम लोग बाकी बहुत सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए
अब हम जानेंगे यूनिट नंबर 2 के बारे में। चलिए, यूनिट नंबर 2, मेरा कहने का मतलब ये यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 2 किसकी है? ये सेकंड टर्म की यूनिट नंबर 2 है। बाकी इसको क्या ओवरऑल अगर इसको बोला जाए तो हम लोग इसको यूनिट नंबर 5 बोल सकते हैं। यूनिट नंबर 5 में हम लोग क्या करेंगे? वी विल डिस्कस अबाउट योगा, राइट? कि योगा क्या है, ये किस वर्ड से आया है, इसका ओरिजिन क्या है, इन सब चीज़ों की डिस्कस करेंगे इसमें। देन मीनिंग और इम्पोर्टेंस क्या है योगा की, राइट? जैसे ये संस्कृत वर्ड युद्ध से आया है, इसका मीनिंग क्या होता है? टू जॉइन, राइट? एलिमेंट्स क्या है योगा के? जो 5 एलिमेंट हैं, उन सारे 5 एलिमेंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायाम और मेडिटेशन और योगिक क्रिया, तो इन सारी चीज़ों की बात हम लोग इसमें करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। देन वी विल डिस्कस अबाउट योगा फॉर कंसंट्रेशन रिलेटेड आसनास, पद्मासना, ठीक है, और ये आपका सुखासना वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सर इसमें योगा नहीं बेटा, 11th में भी योगा है और 12th में भी योगा है। 11th में क्या है? ये इंट्रोडक्शन है योगा का, और 12th में जाके आप लोग देखेंगे वो इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, उसके बेनिफिट्स देखेंगे, उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखेंगे, राइट? तो इंटीग्रेटेड पार्ट है इसका योगा जो 12th में है। इसमें क्या है? बेसिक्स है, फाउंडेशन स्टोन है एक तरह से। आपको सिर्फ इतना जानने की जरूरत है यहाँ पे कि कौन सा योगा है, किस टाइप का, राइट? उसकी बेसिक नीड्स हमारे लिए क्या है, उसके बेसिक एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हैं, और जो सिंपल आसना है उनके बारे में डिस्कस किया गया है 11th में सिर्फ। और 12th में हम लोग क्या करेंगे? इसके इंटीग्रेटेड पार्ट को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं यूनिट नंबर 6, और यूनिट नंबर 3 इसको बोल सकते हो आप, फॉर टर्म सेकंड। इसमें क्या है? इसमें हम लोग बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट द फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, राइट? कि फिजिकल एक्टिविटी तो बेसिकली आप लोगों को पहले ही हम सारे लोग पढ़ा चुके हैं, जब हम फिजिकल एजुकेशन की डेफिनेशंस पढ़ते हैं वहीं हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। क्योंकि सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिजिकल एक्टिविटी, हाउ इट इज गोइंग ऑन, एंड व्हाट रियली द फिजिकल एक्टिविटी एंड फिजिकल एजुकेशन इज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लीडरशिप ट्रेनिंग जो है, किस तरह की ट्रेनिंग्स आपको दी जाएं जिससे कि आप एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को सिंगल डायरेक्टेड एम के लिए ज़्यादा डायरेक्ट कर पाओ, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर द एक्टिंग कैप्टन ऑफ ए टीम, तो आप में वो लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, सो दैट इफ यू आर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रेटजी एंड ऑल द प्लेयर्स आर गोइंग टू फॉलो इट ऑन द सेम वे एज यू हैव डिसाइडेड फॉर, ठीक है? देन उसके बाद लीडरशिप की जो क्वालिटीज हैं, वो कौन कौन सी क्वालिटी होना एक लीडर में जरूरी है, इसकी डिस्कस करेंगे हम लोग। और रोल क्या है एक लीडर का, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देन काफी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक आएगा आपके में, जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने इनमें से पार्टिसिपेट भी करा होगा कई सारे चीज में। द मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचरस स्पोर्ट्स, मतलब आप ये समझ लीजिए एडवेंचर स्पोर्ट्स का मतलब क्या होता है। ये जस्ट पीपल डू इट फॉर अम्यूजमेंट, बट उनमें थोड़ा सा जोखिम होता है, राइट? कुछ डेंजर होता है, राइट? जैसे वेदर यू टॉक अबाउट द रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनियरिंग, सर्फिंग एंड पैराग्लाइडिंग, ये सारे के सारे जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। इनके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, किस टाइप के एनवायरनमेंट में खेले जाते हैं, कहाँ खेले जाते हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं इनके, राइट? इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंड व्हाई द पीपल यूज दिस काइंड ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है? तो इन सारे स्पोर्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक क्या है? अगर जाहिर सी बात है, एक बात आप मुझे प्यार से बताइए मेरे प्यारे बच्चों, अगर कहीं पे भी जोखिम है तो उसके लिए हमें सेफ्टी मेजर्स की भी जरूरत है। तो इन सारे स्पोर्ट्स को प्ले करने के लिए, इन सारे स्पोर्ट्स को इजी कंडक्ट करने के लिए, राइट, एक अम्यूजमेंट पूरा उस समय बना रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सेफ्टी मेजर्स और प्रिवेंटिव स्पोर्ट इंजरीज की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, राइट, तो आपको हेलमेट चाहिए, बाकी सेफ्टी शूट्स चाहिए, स्विमिंग सूट्स चाहिए। तो इन सारी चीज़ों की डिस्कस हम लोग यहाँ पे करेंगे। देन वी कम टू नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 की बात करें, या फिर ये ओवरऑल यूनिट नंबर 9 है। इसमें हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स। तो इसको आप देखेंगे, व्हेन वी विल टॉक अबाउट द साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, इज रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न स्पोर्ट्स, बिकॉज जो फिजियोलॉजिकल लिमिट्स हैं उनको एक सर्टेन लिमिट तक हम ले जा सकते हैं, बट इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू परफॉर्म अ गेम, इफ यू आर नॉट मेंटली प्रिपेयर्ड टू स्ट्रेस हैंडलिंग, राइट, तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो पूरी तरह से आपके गेम को एक नेक्स्ट लेवल तक नहीं लेके जा सकती है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोग साइकोलॉजी की बात करेंगे, और साइकोलॉजी क्या होती है? बेसिकली स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ माइंड, इस सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसमें चली आएंगी। लेकिन मॉडर्न टाइम में अगर सिंगल
स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात करें तो स्टडी ऑफ बिहेवियर को हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और आपका बिहेवियर किस तरह से स्पोर्ट्स में रहता है, वहाँ हम लोग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में उसको यूज कर लेंगे, इसमें आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर फिनिशिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वी विल गो फॉर कि जो इसकी डेफिनेशन क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है फिजिकल एजुकेशन का स्पोर्ट्स में, ठीक है। और साइकोलॉजी का बेसिकली जो एप्लीकेशन है उसको किस तरह से हम यूज कर रहे हैं, इसकी बात हम लोग इसमें करने वाले हैं, ठीक। देन वी मूव फॉरवर्ड फॉर द डेफिनेशन डिफरेंस। ये बहुत बहुत बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे कि किस तरह से ग्रोथ आपकी चलती है, डेवलपमेंट किस तरह से आपका मूव करता है, राइट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्वयं की लाइफ के लिए भी। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर ए पेरेंट्स तो आपके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस स्टेज में किस तरह की ग्रोथ होती है, किस तरह से जो डेवलपमेंट का ट्रेंड है वो मूव करता है, जिससे कि आप अपने बच्चों को उचित मात्रा में sufficient quantity में you could advise them that what kind of the activity, what kind of the food, what kind of the playful activities में उनको participate करना चाहिए, जिससे कि जो उनकी growth है, development है, वो बहुत अच्छी से होती रहे, ठीक है। I hope that I have made my point clear to you। आगे चलते हैं adolescence and problems of their adolescence की management की। ये कहूँ मैं कि फिजिकल एजुकेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स में से एक है, ठीक है। तो एडल्सेंस में होता क्या है बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, एडल्सेंस की बहुत बड़ी समस्या है कि एडल्सेंस में बच्चों में ढेर सारे हार्मोनिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो मेंटल टफनेस है वो थोड़ी सी बढ़ रही होती है, राइट। एक तरह से ये जो स्टेज होती है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस स्टेज को मैं अगर सिंपली बोलूं तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग। इसको जी स्टैनली हॉल ने बोला, राइट। तो इसमें क्या हो रहा था, बच्चा यहाँ पे ना अपने टीचर्स की बात सुनने की कोशिश करता है, ना ही अपने पेरेंट्स की बात सुनने की कोशिश करता है। ही जस्ट थिंक कि जो वो कर रहा है वो सबसे अच्छा है और उसके दोस्त जो कर रहे हैं वो सबसे अच्छा है, बाकी सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं, ये लोग कुछ नहीं जानते हैं, राइट। तो इस तरह की थिंकिंग जो होती है वो बच्चे की होती है इस स्टेज में। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हमें बहुत ही केयरफुली डील करना होगा जो हमारी एडोलेसेंस की स्टेज है उसमें बच्चों के साथ। तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस हम लोग इसमें करेंगे, राइट। देन हम यूनिट नंबर 10 पे आएंगे। यूनिट नंबर 10 में हम लोग बेसिकली जो डेली लाइफ से रिलेटेड है या फिर हमारी डेली लाइफ में स्पोर्ट्स की से जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको किस तरह से डील करना है, उसमें ट्रेनिंग किस तरह से देनी है हमें बच्चों को, राइट। उन सब चीज़ों की बात हम इसमें करने वाले हैं। सो ट्रेनिंग एंड डोपिंग एंड स्पोर्ट्स। डोपिंग की बात करें तो मैंने पहले आपको बताया था एक जनरल इंट्रोडक्शन, हम ब्रीफिंग कर रहे थे जब पूरे सिलेबस की, तब हमने इसकी बात करी थी कि ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स में हमारी दो एजेंसियां थी। एंड वर्ल्ड लेवल पे वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और नेशनल लेवल पे जो एजेंसी फॉर्म हुई है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाडा एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो उनकी हम लोग बात करेंगे इसमें, और कौन कौन सी जो ड्रिंक्स हैं, कौन कौन से इनटेक्स हैं, फूड इनटेक्स हैं जो वैलिड हैं और कौन से इंटेक्स हैं जो इनवैलिड हैं और वो क्यों हैं, इन सारी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग। का कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह की ट्रेनिंग किस लेवल पे किन बच्चों को करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अर्ली एज में, जैसे जो हमारी जो बाल्यावस्था है जिसको चाइल्डहुड स्टेज कहें, इन चाइल्डहुड स्टेज हम बच्चों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करा सकते। तो इस सारी चीज़ों की बात हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट और क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग हम इसमें करेंगे कि किस तरह की चीज़ों को हम ले सकते हैं, किसको नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अल्कोहल जो वो बैन नहीं है, वो डोपिंग की श्रेणी में नहीं आता है, राइट। जैसे अब इसमें जो लास्ट टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मना करना चाहता है, वो मना करने के पीछे भी उसका कोई ना कोई रीज़न रहा होगा ना। तो उस रीज़न की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उसके क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या है, राइट। अगर कोई साइड इफेक्ट नहीं होते तो उसको बैन कोई क्यों करता, राइट। उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होते हैं आपकी बॉडी पे, जिसकी वजह से क्या है, उसको गवर्नमेंट ने बैन किया, सो दैट कि जो आपकी लाइफ की थ्रेटनिंग है उसको बचाया जा सके। आपकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीस्ट बट नॉट लास्ट हम लोग बात करेंगे अभी सिंपली किसके बारे में, जो आपका प्रैक्टिकल सिलेबस है
जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये कितना होगा, ये आपका 5-5 नंबर के 3 टॉपिक रहेंगे, राइट। 15 नंबर का टोटल ये रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है उसमें योगा, और दूसरा क्या है आपका जनरल मोटर फिटनेस टेस्ट जो है वो आपको इसमें करना है, राइट। देन उसके बाद हम डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फिटनेस एक्टिविटी और योगा, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को, कुछ जो कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़ हैं, एरोबिक डांस की कोई एक्टिविटी आपकी हो सकती है, वो एक्टिविटी हो सकती है, या फिर आपका योगा के परफॉर्म की टाइप की एक्टिविटीज़ आपकी हो सकती है, राइट। ग्रुप में योगा जो करते हैं वो। देन फाइनल वाइवा। वाइवा में आपको पता ही है मोस्टली क्या रहता है कि जो प्रोजेक्ट फाइल आप बनाते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, फिर आपके जनरल मोटर फिटनेस से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और फिर योगा से रिलेटेड आपके कुछ क्वेश्चंस इसमें रहने वाले हैं। अगर मैं इसमें नॉर्मल आपसे बात करूं तो सिंपली क्या हो सकता है, जैसे फिटनेस हो गई, फिटनेस के जो कंपोनेंट हैं आपके, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले कई बार मैं ये आपको बता चुका हूँ, ABCDEFR। A stand for agility, B stand for balance, coordination, ये क्या है, पावर, स्ट्रेंथ, स्पीड। ये स्पीड हो गई, ये आपका रिएक्शन टाइम हो गया। तो ये क्या है, ये सारी की सारी चीजें आपको इन बेसिक कंपोनेंट्स को याद बहुत रख लेना है। नहीं, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट से ज़्यादा पूछते नहीं, अगर पूछता भी है तो फिर इसमें क्या हो जाता है आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस आपकी हो जाती है, राइट। मस्कुलर इंडोरेंस आपकी हो जाती है, मस्कुलर स्ट्रेंथ आपकी हो जाती है, देन आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, और फाइनल क्या हो जाता है आपका बॉडी कंपोजिशन। तो इन सबको आप लोग अच्छी तरह से याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ये सिलेबस था आपका सेकंड टर्म का। आई होप दैट कि इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे, और जल्दी हम लोग जो आपकी नेक्स्ट यूनिट है 6 यूनिट से हम लोग शुरू करेंगे, और सारी चीज़ों को बहुत जल्दी जल्दी से ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ख्याल रखिए अपना, क्योंकि जो पेंडेमिक हमारी चल रही है अभी, कोविड-19 के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो आप थोड़ा केयरफुल रहें, हेल्दी रहें, एक्सरसाइज करते रहें, जिससे आपकी लंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी रहे, तो आपको जो कोरोनल एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेंगी। इसका एग्जांपल मैं आपको इसलिए एक इस तरह से दे सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। आपने देखा होगा कि हमारे जो आर्मी के जवान थे उनको सबसे ज़्यादा मात्रा में कोरोना हुआ था शुरुआत में, एक ही पूरी टुकड़ी को हो गया था, बिकॉज दे आर वेरी एक्टिव इन फिजिकल एक्टिविटीज। सो उनमें से किसी की भी कोई भी तरह की कैजुअलिटी उसमें से नहीं होती। इसके लिए दे आर वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, ठीक है। और तो अपनी जो एफिशिएंसी है, जो कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाइए थोड़ा सा, लंग कैपेसिटी, जिससे कि आप डेली अगर रूटीन में एक्सरसाइज करते हैं तो ये आसानी से आपको अचीव होती है, राइट। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।